हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, बीएससी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं इसमें आप लोगों को एज के बारे में भी बताने वाली हूँ कि कब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप पेशेंट केयर के बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट और सभी के साथ एक टीम बनाकर पेशेंट के ठीक होने के लिए काम करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नर्स एरिया है जहां पर आप काम कर सकते हैं, चाहे आईसीयू हो, एमआईसीयू हो, सीआईसीयू हो, जिसको हम कार्डियक आईसीयू भी कहते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स में भी आप काम कर सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं। ठीक, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। अब इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा या हम कैसे बीएससी नर्सिंग में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका बीएससी नर्सिंग में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको 12वीं के साथ बायो सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। अगर आप आर्ट्स से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं या फिर आप मैथ से हैं तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। आपको 12th में बायो होना जरूरी है। साथ ही आपको 50% तक होना चाहिए, 50% आपके 12th में आना चाहिए। इसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग है वह कितने साल का होता है। बीएससी नर्सिंग आपके 4 साल के होते हैं। 4 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही आपकी डिग्री भी दी जाती है और आप उसके बाद रजिस्टर्ड हो सकते हैं आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। तो ये हुआ आपका कितने साल का होता है बीएससी नर्सिंग। अब बात करते हैं एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आपको 12th पास होना चाहिए और बायो में ही पास होना चाहिए। साथ ही आपको पीएनटी में क्वालिफाई भी करना होगा, प्री नर्सिंग टेस्ट। अगर आप पीएनटी से क्वालिफाई करते हैं तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिलेगी या तो फिर आप प्राइवेट में भी अपना सीट ले सकते हैं। एक और है जिसमें कि आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको जीएनएम पास आउट होना चाहिए जो कि 3 साल का कोर्स है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो 2 साल का कोर्स होता है और ये भी एक डिग्री कोर्स ही है जिसको आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद करते हैं। इसमें भी बाद में आपको डिग्री दी जाती है और साथ ही आपको रजिस्टर्ड होना होता है नर्सिंग काउंसिल में। ये तो थी आपके पूरी की बीएससी नर्सिंग क्या है और आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या है इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे अगर फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है वो आपके बेस को क्लियर करता है। तो इसके बारे में जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी ईजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जिसे हम नर्सिंग फाउंडेशन भी कहते हैं, साथ ही माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स जो है आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये सभी चीज़ें या ये सभी सब्जेक्ट्स जो है वो किस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज देती है। तो सबसे पहले है एनाटॉमी। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिनको हम साथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी में हम शरीर की संरचना के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, कि कौन सी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी छोटी हड्डी है, कौन सी बड़ी हड्डी है, इस सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कौन सी कोशिका कहाँ पर पाई जाती है और साथ ही अगर हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है वो कैसे होता है, हमारी आंखें किस तरीके से देखती है, हम सांस कैसे लेते हैं, तो उसकी कार्यविधि, प्रक्रिया या फंक्शंस के बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं।
देन नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम पेशेंट केयर के लिए उपयोग में लाते हैं। इंजेक्शन कैसे लगाना है और बैंडेजिंग कैसे करना चाहिए, पेशेंट को हम फीडिंग कैसे कराते हैं, अगर हम मुंह से फीडिंग नहीं करा सकते तो उसको कैसे कराते हैं, और साथ ही वेंटिलेटर्स कैसे उपयोग में लाई जा सकती है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, मतलब मैकेनिकल चीज़ों और साथ ही बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान जिसको कहा जाता है, इसमें हम ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि एक है कोरोना वायरस। ये भी एक वायरस है जो हमारे पूरे जो इंडिया या कहा जा सकता है वर्ल्ड लेवल पर एक महामारी के रूप में फैल चुकी है। तो हम ऐसे ही वायरसेस या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है या ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे शरीर में होते रहती है, जैसे कि HCl का निर्माण कैसे होगा, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो वो कैसे उसका निर्माण होता है, पहले ATP रहता है, फिर ADP हो जाता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम पूरी जो प्रक्रिया है हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन है आपका साइकोलॉजी। अगर आप एक पेशेंट का केयर कर रहे हैं, आप उसके साइकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन भी कभी कभी हमको रीड करना होता है, और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसकी टेंशन लेवल, वो सभी, या फिर नॉलेज हम उसको देखते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हैं आपके साइकोलॉजी में आती हैं। देन नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। इसको भी हम पेशेंट लेवल पर ही लेकर देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप एक मेनू प्लानिंग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ग्लूकोज जो है अगर किसी व्यक्ति में कम है तो हम उसको कहते हैं कि इसमें ग्लूकोज की कमी पाई गई है, या फिर हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हमें किस तरीके का उसको डाइट प्रोवाइड करना है उसके बारे में जानते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसके लिए कैसे हमको डाइट प्रोवाइड करना है, उसी के सभी के बारे में हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है, तो वो किस तरीके से लोगों में दिखाई देंगी या उनके बच्चों में दिखाई देंगी, किसी को होगा किसी को नहीं होगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया को अगर ही देखा जाए तो वह या तो एक बच्चे में होती है, एक बच्चे में ज़्यादा होती है और एक बच्चे में कम होती है, तो वो जेनेटिक्स के द्वारा ही संभव हो पाता है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जेनेटिक व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस सभी चीज़ों को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपने स्कूल्स में भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताया जाता है, ताकि आप अगर 4th ईयर में आपको रिसर्च करना हो तो रिसर्च करने के लिए आप कैसे कंप्यूटर यूज़ करेंगे, आपको किन किन कीवर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, उस सभी के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो है आपको नेट में ढूंढने से मिलेंगे, या फिर जब आप कोई केस स्टडी करने जाते हैं या केस प्लान करने के लिए जाते हैं, तो आपको उसमें से नई नई चीज़ें ढूंढने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए भी कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पूरे इंग्लिश में ही होते हैं, तो आपको 3 मंथ का इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश की जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।